BBA 6 SAM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, जिसका हमारा कोड है BBA 601. Time limit is 3 hours and the maximum marks is 75. Now the section A. This section contains 5 questions and all questions will be compulsory. There will be no internal choice in the section A. And every question carries 3 marks. So the question number first, what are the key elements in developing a mission statement? तो key elements क्या हैं अगर आप mission statement को develop करते हैं उसके लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन फोर्थ, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन डिफ्यूजन. तो इनोवेशन डिफ्यूजन आपका क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं सेक्शन ए में तो फिलहाल, है ना. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आपकी क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे. नाउ द सेक्शन बी. This section contains 3 questions, attempt any 2 questions and each question carries 7.5 marks. So the question number 6, what measures are the enterprise level are essential for successful absorption of technology, especially in India की बात की जा रही है. तो इंडिया को लेकर के आपको ये जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करना है. Now the question number 7th, इवेल्युएट पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. ये जो क्वेश्चन है हमारा इस चीज़ से रिलेटेड जो है पोर्टर्स 5 मॉडल से, ये हमेशा पूछा जाता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन 8, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन प्रोसेस. ड्रॉ भी करना है एज वेल आपको एक्सप्लेन भी करना है क्या मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन प्रोसेस. अब बात करते हैं सेक्शन सी की. तो सेक्शन सी क्या है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला जो हमारा सेक्शन, जिसको हम लॉन्ग सेक्शन भी बोलते हैं. तो दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स. सो द क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस. तो स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है आगे पूछा है. एक्सप्लेन द डिफरेंट एरियाज इन विच the organizations can discharge their social obligations. Now the question 10th, design an organizational structure for your educational institution and match structure and control to strategy. ठीक है. क्वेश्चन 11th, अब देखिए अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ करके आपको इनडायरेक्ट पूछे हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड यूज़ करना ही करना है. अब क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसमें आपकी एक स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है. अब स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरीके से डिफर होती है तो वो आपको बतानी है. क्वेश्चन नंबर 12th की अगर हम बात करें, एज अ कॉरपोरेट प्लानर ऑफ अ लार्ज MNC. ठीक है. सॉरी, how would you plan the environment for the different units located at the different places and belonging to different industries. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 12th हो गया. लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये हमारा ऑल ओवर पेपर हो गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का.